दर्शकों नमस्कार। आप सभी का महादेव विजडम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, अगर आप अपने जीवन में धर्म से जुड़े कुछ सीखना चाहते हैं तो आज ही आपके अपने यूट्यूब चैनल महादेव विजडम को सब्सक्राइब करें। यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं महादेव के बारे में कुछ पौराणिक कथाओं से ली गई जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। महादेव जीवन का मित्रों, हिंदू धर्म में शिवलिंग से जुड़े कई मान्यताएं प्रचलित हैं जो हमें आज भी हैरान कर देती है। उनमें से एक पौराणिक कथाओं में यह बताया गया है कि भगवान शिव का लिंग कटकर पृथ्वी पर गिरा था। उसी समय से ही हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा की जाती है और भगवान शिव को लिंग के रूप में ही पूजने पर सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए इस अध्याय को विस्तार से जानते हैं। पौराणिक कथाओं में यह भी बताया गया है, एक श्राप के कारण भगवान शिव का लिंग कटकर धरती पर गिर गया था। तब से भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा। शिव का लिंग जहां कटकर गिरा था उस जगह का नाम जागेश्वर धाम कहलाता है। इसी प्रकार भी बताया गया है, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती के आत्मदाह से दुखी भगवान शिव ने यज्ञ की भस्म लपेटकर दारू का मन के घने जंगलों में लंबे समय तक तप किया। इसलिए यह जगह शिव के तपस्थली के रूप में जाना जाता है। इसी जंगल में वशिष्ठ आदि सब तथा ऋषि अपनी पत्नी और सहित कुटिया बनाकर तप किया करते थे। एक बार भगवान शिव दिगंबर अवस्था में ध्यान में लीन थे। एक दिन सब ऋषियों के पत्नियां जंगल में कंदमूल, फल एवं लकड़ियां आदि के लिए गई थीं, तो उन सब की नजर दिगंबर अवस्था में लीन भगवान शिव पर पड़ी। भगवान शिव के शुद्ध शरीर को देखकर ऋषियों के पत्नियां भगवान शंकर पर मोहित हो गईं। भगवान शंकर अपने तपस्या में रंग थे, उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। फिर ऋषियों के पत्नियां काम स्वरूप में अंधी होकर वहीं मूर्छित होकर गिर गई। जब वे सब पूरी रात अपनी कुटिया में वापस नहीं आई, तब सुबह उन्हें सभी ऋषियों ढूंढने निकले। तब सभी ऋषियों ने देखा भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन हैं और उनकी पत्नी और मूर्छित पड़ी है। तो ऋषियों को लगा कि भगवान शिव ने उनके पतियों के साथ संबंध बनाया है। वे आशंका में सभी ऋषियों ने भगवान शिव को श्राप दे बैठे और बोले, तुमने हमारे पत्नियों के साथ संबंध बनाया है, तुम्हारा लिंग तुम्हारे शरीर से तुरंत अलग होकर गिर जाए। भगवान शिव ने नेत्र खोलते हुए बोले कि आप लोगों ने हमें संदेहजनक परिस्थितियों में देखकर अज्ञानता के कारण ऐसा किया है, इसलिए मैं श्राप का विरोध नहीं करूंगा। मेरा लिंग गिरकर इस स्थान पर स्थापित हो जाएगा। तुम सभी ऋषियों तारों के साथ अनंत काल तक लटके रहोगे। शिवलिंग कटकर अलग होते ही पूरे संसार में कोहरा मचने लगा। रामदेव ने संसार को इसके प्रकोप से बचाने के लिए शिष्यों को मां पार्वती की उपासना करने के लिए कहा। रामदेव जानते थे शिव के इस पेज को मां पार्वती ही धारण कर सकती है। मां पार्वती की उपासना की पार्वती ने योनि रूप में प्रकट होकर शिव के लिंग को धारण किया। इस प्रकार यह शिवलिंग की स्थापना हो गई। पौराणिक कथाओं में कहा गया है, भगवान शिव जागेश्वर के निकट डंडे ईश्वर में तपस्या कर रहे थे। इस बीच ऋषियों की पत्नियों वहां पहुंची और शिव के दिगंबर रूप पर मोहित हो गई। सब ऋषियों अपनी पत्नियों की खोज में वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नियों को पहचाने पर नाराज हो गया और शिवलिंग पतन का श्राप दे दिया। इससे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। बाद में अन्य देवताओं ने शिव को किसी तरह मनाया और जागेश्वर में उसके लिंग की स्थापना की गई। मान्यता है कि तभी से और वहीं से शिवलिंग की पूजा शुरू हो गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिवलिंग की पूजा जागेश्वर से ही प्रारंभ हुई। मानसरोवर पर निकलने वाले यात्री पहले इस स्थान के अर्चना करके आगे बढ़ते हैं। यहां करीब 150 से ज्यादा मंदिर है। जागेश्वर धाम की मंदिर करीब अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर दूर देवदार के घने जंगलों में बीच स्थापित है। यह धाम उत्तर भारत के एक प्रमुख शिव मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित है। मान्यता है कि यहाँ पर शिव जागृत रूप में विद्यमान है और यहाँ पर ही शिवलिंग का पूजन की परंपरा प्रारंभ हुई थी। कई पुराणों में इस जगह का उल्लेख मिलता है। इस पवित्र स्थान के बारे में अर्थात मनुष्य बैजनाथ धाम, माया नगरी या फिर हरिद्वार भी नहीं जा सके तो जागेश्वर धाम में भगवान शिव का दर्शन जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।